नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश डरसेना। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सीजीपीएससी सोर्सेज में। आज हम बात करने वाले हैं राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के बारे में। इस योजना की शुरुआत 3 फरवरी 2022 को हुई थी और इस योजना के लाभ के लिए पंजीयन 1 सितंबर 2021 से आरंभ हुआ था। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लाभार्थियों को 6,000 रुपए की राशि प्रदान की थी। वह 2022-23 को इस राशि को बढ़ाकर 7,000 रुपया कर दिया गया है। इस योजना के उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को पहचान करना तथा भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को वार्षिक आधार पर आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराना एवं आर्थिक अनुदान के माध्यम से भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के शुद्ध आय में वृद्धि करना है। अब जानते हैं इस योजना के पात्रता एवं मानदंड क्या होंगे। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे सभी मूल निवासी भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे जिस परिवार के पास कृषि भूमि नहीं है। पट्टे पर प्राप्त शासकीय भूमि तथा वन अधिकार प्रमाण पत्र को कृषि भूमि माना जाएगा। किसी भूमिहीन परिवारों की सूची में से परिवार के मुखिया के माता पिता के नाम से यदि किसी भूमि है अर्थात उस परिवार को उत्तराधिकार हक में भूमि प्राप्त करने की स्थिति होगी, तब वह परिवार भूमिहीन परिवार की सूची से पृथक हो जाएगा। आवासीय प्रयोजन हेतु धारित भूमि कृषि भूमि नहीं मानी जाएगी। यदि मुखिया माता पिता के नाम से योजना के अंतर्गत कोई कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है तो वह परिवार भूमिहीन मजदूर परिवार की सूची में शामिल नहीं होगा। योजना हेतु पात्रता पूर्ण करने के लिए सभी पात्र परिवारों को ऑनलाइन के अंतर्गत पोर्टल में पंजीयन करवाना आवश्यक है। यदि कोई परिवार पोर्टल में पंजीकृत नहीं करते हैं तो योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पूर्ण रूप से अपात्र माने जाएंगे। पंजीकृत मुखिया सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में परिवार को नवीन आवेदन के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अब समझते हैं इस योजना के लिए अपात्र कौन कौन है। पहला, जिला पंचायत का वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष, जनपद पंचायत का वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष, ग्राम पंचायत का वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष। ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और पंच का नाम नहीं है। मतलब इस योजना में अगर उनका नाम नहीं है तो वे इस योजना के लिए पात्र होंगे। चौथा, लोकसभा या राज्यसभा के वर्तमान या पूर्व सदस्य, आउटसोर्सिंग या दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील या अन्य कोई पेशेवर व्यक्ति जिसने या उसके परिवार ने किसी सदस्य ने पिछले वर्ष में आयकर जमा किया है। वह व्यक्ति जो केंद्र शासन या राज्य शासन के किसी भी मंत्रालय या विभाग या कार्यालय में कर्मचारी या अधिकारी के रूप में सेवा करते हैं या करते थे। नगरीय क्षेत्र के परिवार, नगरीय निकाय के वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष। ध्यान देने वाला तथ्य यह है कि यहाँ पर पार्षद का नाम इस अपात्रता की श्रेणी में नहीं है। केंद्र तथा राज्य सरकार के वर्तमान या पूर्व मंत्री, राज्य विधान या परिषद के वर्तमान या पूर्व सदस्य, संविदा पर कार्य करने वाले कर्मचारी अधिकारी, स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी, पीएसयू में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी एवं वह व्यक्ति जो संवैधानिक पद धारण करते हैं। इसकी पंजीयन की प्रक्रिया क्या होगी? इस योजना के तहत कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य स्तर पर आयुक्त, संचालक भू अभिलेख तथा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को सौंपी गई है। इस योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को सबसे पहले अपना पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण कराने के बाद ग्राम पंचायत वार सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी। इस सूची को आगे सत्यापन के लिए भेजा जाएगा। इस सूची के सत्यापन में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी भूमिहीन किसी परिवार के मुख्य माता पिता के नाम से कोई किसी भूमि उपलब्ध तो नहीं है। यदि इस योजना के तहत पंजीकरण में भूमिहीन किसी परिवार के कोई मुखिया ऐसा पाया जाता है जिसके नाम पर किसी योग्य भूमि उपलब्ध है तो उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। इसके पश्चात लाभार्थियों की सूची ग्राम सभा के सामने ग्राम पंचायत को प्रस्तुत की जाएगी। आपत्ति निवारण के उपरांत पात्र परिवार को भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना से जोड़ा जाएगा या बाहर किया जाएगा। जिला कलेक्टर द्वारा फाइनल सूची को ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध किया जाएगा। पंजीयन प्रक्रिया के 4 महीने के भीतर ही अंतिम सूची को तैयार किया जाएगा। अब समझते हैं कि 2021-23 में शासन की तारीख क्या है। सचिव सहायक भू अभिलेख द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार योजना पोर्टल
में डाटा प्रविष्टि 13 जनवरी तक पूर्ण करने, तहसीलदार व ग्राम पंचायत द्वारा पंजीकृत आवेदनों का परीक्षण कर स्वीकृति या निरस्त करने का निर्णय 20 जनवरी तक, आवेदनों के स्वीकृति या अस्वीकृति का ग्राम पंचायत स्तर पर दावा आपत्ति का ग्राम सभा द्वारा 26 जनवरी तक निराकरण करने, ग्राम सभा के निर्णय अनुसार पोर्टल में 31 जनवरी तक पूर्ण रूप से अद्यतीकरण करने एवं 1 फरवरी को अंतिम सूची का ऑनलाइन प्रकाशन किया जाना है। अंतिम सत्यापित सूची में किसी प्रकार का परिवर्धन, संशोधन, निरसन जिला अनुश्रवण समिति के अनुशंसा पर ही किया जा सकेगा। नए संशोधन के मुताबिक जो 2022 में संशोधन किया है उसके अनुसार कुछ वर्गों को और जोड़ा गया है। ऐसे वर्ग हैं चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक तथा शासन द्वारा समय समय पर नियत अन्य वर्ग के परिवारों को जोड़ा जाएगा जिनके पास कृषि भूमि नहीं है।